रविंद्र जी, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहां पर आपकी पार्टी की ओर से पुरजोर विरोध किया जा रहा है 370, जिसको लेकर आपका स्टैंड क्लियर है। लेकिन एनसी की ओर से अगर 370 लाया गया है, क्योंकि टेक्निकली मुमकिन नहीं है कि 370 को वापस बहाली की जाए, तो फिर आखिरकार सरकार क्या मैसेज देना चाहती है इस प्रस्ताव के जरिए? जम्मू कश्मीर के अंदर जो नई सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने मिलकर यहां सरकार बनाई है, सरकार बनाते ही उन्होंने देशद्रोही एजेंडे पर काम करना शुरू किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार एक विवादास्पद एक प्रस्ताव को चोरी छिपे हड़बड़ाहट में पेश किया विधानसभा में, और उसको तुरंत बिना किसी चर्चा के पास करके विधानसभा को समाप्त कर दिया, उसकी कार्रवाई, ये दिखाता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश और साजिश कर रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, ये आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं। एक जो कि तर्कहीन है, जो तथ्यहीन है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है। जब देश के पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को चर्चा के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत के साथ, डिबेट के साथ उस धारा को समाप्त कर दिया, जिस धारा ने जम्मू कश्मीर के अंदर लाखों बेगुनाह लोगों के कत्ल किए, जिस धारा 370 के अंदर जम्मू कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड आए, जिस धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में 2-2 झंडे, 2-2 कानून थे, भारत का कानून सीधा लागू नहीं होता था, देश के तिरंगे झंडे का अपमान होता था, और मोदी साहब की सरकार ने, माननीय अमित शाह साहब ने, जब 5 अगस्त 2019 को ऐसी राष्ट्र विरोधी धारा को समाप्त कर दिया जी, तो आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में देशद्रोही एजेंडे को हम लागू नहीं करने देंगे। जितनी साजिश कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करनी है, कर लें। एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव, क्या 1 लाख प्रस्ताव भी विधानसभा में चोरी छिपे अगर ये पास करते हैं, तो भी धारा 370 आतंकवादी मानसिकता, अलगाववादी मानसिकता। अच्छा रविंद्र जी, एक चीज बताइए कि जिस तरह से आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं सदन के अंदर, एक तो है कि भाई सदन के अंदर कुछ ना कुछ मेंटेन करना चाहिए डेकोरम, वो हो नहीं पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, क्या ये जनता भी जानना चाहती है, क्या इसको वापस लाया जा सकता है जैसा एनसी या फिर कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव को जब लाया गया तो दावे किए गए? देखिए, धारा 370 उस पहले के जमाने में 1957 में उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने लाया था, और ये देश के संविधान का उन्होंने हिस्सा बना दिया था। लेकिन देश के पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कौन से कानून को समाप्त करना, कौन से कानून में अमेंडमेंट लानी, कौन सा नया कानून लाना, ये देश के पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में है, ना कि किसी राज्य की असेंबली के पास ये अधिकार है कि वो देश का कानून बनाएगा या बदलेगा। ये एक कोशिश और साजिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर के दोबारा हालात खराब किए जाए। यहाँ लोगों को भड़काने की साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की है। रही बात विधानसभा चलाने की, तो चोरी छिपे आप देश पर आघात करोगे, चोरी छिपे गैर संवैधानिक काम करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी मुंह तोड़ जवाब देगी। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, लेकिन ये देशद्रोही एजेंडा हम लागू नहीं रविंद्र जी, होने आप देंगे। क्योंकि अब तो केंद्र में आ चुके हैं, राष्ट्रीय इसमें आप आ चुके हैं मंच पर,
तो इस बार क्या लगता है कि चुनाव होने जा रहे हैं झारखंड में, साथ ही साथ महाराष्ट्र में, ऐसे में वहां पर सीधा मुकाबला आपका कांग्रेस के साथ भी होगा कई सीटों पर, तो ये क्या लगता है कि टाइमिंग को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कांग्रेस ने किस प्रकार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में है उसके साथ मिलकर कैसे भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश की है। ये कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस पार्टी का हाथ आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ, ये कांग्रेस पार्टी ये देशद्रोहियों का एक टोला है जी। ये देश के साथ गद्दारी की है कश्मीर के अंदर, जिस प्रकार विधानसभा में जी राष्ट्रद्रोही एजेंडे को इन्होंने लाया है। ये वो एजेंडा है जिसकी डिमांड यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने की थी, और आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। ठीक है रविंदर जी, दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं भी आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।